देखो, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक महिला थी जिसका नाम था आम्रपाली। कई सारे हिस्ट्री के फैक्ट भी आपके इससे क्लियर होंगे। हिंदुइज्म में और हिंदू जो लिटरेचर है, हिंदू जो साहित्य है, या इंडियन लिटरेचर भी कह सकते हैं, इस हिंदू साहित्य में कई सारी महिलाएं ऐसी हुई हैं जो अचानक से कहीं पर मिली हैं, और एंड देन दे प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल। जैसे आपको अगर रामायण अगर आपने पढ़ा है या रामायण का नॉलेज है, तो सीता माता जो है वो जमीन में मिली थी खुदाई के दौरान। दूसरा एक और ये फेमस कैरेक्टर है, दूसरे और है एक शकुंतला। शकुंतला भी आपके किसी ऋषि मुनि को मिली थी। अभिज्ञान शाकुंतलम का कैरेक्टर है, पक्षियों के झुंड के बीच में, आई थिंक वल्चर थे वो, गिद्ध थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कण्व मुनि ने बताया था। और तीसरा एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है आम्रपाली। सो देयर वर सम फीमेल, प्रोमिनेंट फीमेल इन इंडियन लिटरेचर। भारतीय जो साहित्य है या भारत का जो दर्शन है या इतिहास है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के किरदार रहे हैं। उनमें से एक है सीता, एक है शकुंतला और एक है आपकी आम्रपाली। तो ये आम्रपाली को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। सो आम्रपाली एक गणराज्य था जिसका नाम था वैशाली। और वैशाली गणराज्य था। देखो, गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब होता है जहां पर उसका जो गणपति है, गणपति का मतलब हेड ऑफ दैट रिपब्लिक इज इलेक्टेड बाय पीपल, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि उस गणराज्य का जो गणपति है या हेड है, उसे जनता द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सो वी कैन से देयर वाज काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन वैशाली। और यहाँ पर इस वैशाली में एक आम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे एक लड़की मिलती है, एक छोटी सी नवजात शिशु मिलता है, उसका नाम था आम्रपाली। क्या परिस्थितियां रही ये सब नहीं पता। एक आचार्य चतुर्सेन हुए हैं, उनका एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो काव्य है, उसका नाम है वैशाली की नगर वधू। आई थिंक हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे और पढ़ा भी होगा। बड़ा ही सुंदर सा एक काव्य है। तो इस वैशाली की नगर वधू और कुछ जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं कौन सी होती हैं? जो बुद्ध भगवान से संबंधित कुछ कहानियां होती हैं, जिसमें बुद्ध की लाइफ, बुद्ध का जो लाइफ स्टाइल है, उसका प्रवचन है, उनके शिष्यों की लाइफ स्टाइल्स, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आम्रपाली के बारे में। तो जो मैंने पहला बताया था वो ये था। तो आम्रपाली कहाँ पे मिली? आम के पेड़ के नीचे मिली, और आम के पेड़ के नीचे वैशाली में मिली, तो उसका नाम आम्रपाली रखा गया। जैसे ये आम्रपाली बड़ी हुई, आई थिंक 10-12 साल की, तो काफी सुंदर थी। ये सभी बड़ी सुंदर महिलाएं हुई हैं जो इस तरह से मिली हैं हमें साहित्य में, ठीक है। जैसे सीता है, अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला है, आम्रपाली है। एक और महिला का वर्णन हमको मिलता है महाभारत में, दमयंती। इन सब की कहानियां कुछ ऐसी रही है, इंसानी हवस और महिलाओं की सुंदरता के बीच में एक जो अंतर्द्वंद, जो कलह रहा है, उसके ऊपर ये प्रोमिनेंट महिलाएं उभर करके सामने आई हैं। आम्रपाली आम के पेड़ के नीचे मिलती है, जैसे बड़ी होती है, सुंदर होती है, लड़कों की नजर उस पर पड़ती है, फिर वो उसके पीछे घूमते हैं, उसके घर के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस वहां पे क्रिएट होती हैं। और फिर वो और बड़ी होती है, विवाह के योग्य होती है, तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सिचुएशन इस तरह खराब हो जाती है कि बाप और बेटे दोनों जो है वो आम्रपाली को पाने की इच्छा रखते हैं। अब सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि घर में झगड़े होने लग जाते हैं, और अड़ोसी पड़ोसियों में भी झगड़े होने लग जाते हैं। यूथ जो है वो अपने दोस्तों से झगड़ने लग जाते हैं। तो आम्रपाली क्या है कि एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एक व्यवस्था होती है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है खतरे की या कलह की जो वजह होती है ना, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वैशाली चूंकि गणराज्य था, और उस गणराज्य की जो पीस, पब्लिक जो ऑर्डर था, यानी कि शांति और कानून जो व्यवस्था थी, वो पूरी की पूरी शांति और कानून व्यवस्था इसलिए खराब हो रही थी कि हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता है, ठीक है। तो ये आम्रपाली आज के दिन की सरकारी नौकरी जैसी हो गई थी
कि हर कोई इसे प्राप्त करना चाहता है। अब कोई आईएएस बनना चाहता है क्योंकि वो राष्ट्रीय इच्छा है। कुछ उत्तरी भारत के राज्यों में तो है ही है, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, इन राज्यों में आईएएस बनना अपने आप में एक राष्ट्रीय इच्छा है। ठीक है, ऐसी आम्रपाली जो है वो वैशाली की राष्ट्रीय इच्छा थी, या नेशनल डिजायर आप कह सकते हैं इन कॉमन सेंस। ठीक है, तो इस आम्रपाली पर जब बहुत ज्यादा झगड़े हुए तो वैशाली एक गणराज्य था, तो वहां पे एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई और उस पब्लिक मीटिंग में आम्रपाली की समस्या का समाधान जो है वो लोगों ने सुझाए। अब सभी ने अपने अपने समाधान सुझाए कि जो गणपति है उसकी शादी आम्रपाली से कर दो, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो आर्मी है वैशाली की, उसका जो जनरल है वो उसका अपोज करे, और जनरल में उसका जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट, उसमें फिर झगड़े हो जाएं। आर्मी का जनरल अगर उसको सपोर्ट करेगा तो हो सकता है कि वहाँ की पुलिस उसका विरोध कर दे कि भाई हम भी शादी करेंगे, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। इस तरह की जो है वो सिचुएशन जब वहाँ पे क्रिएट हुई तो सभी लोगों ने एक निर्णय किया जो आई थिंक मानव इतिहास का सबसे ड्रास्टिक डिसीजन था। और यहाँ से पता चलता है कि किस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है। और आम्रपाली को नगर वधु यानी कि नेशनल वाइफ आप कह सकते हैं इन मॉडर्न पार्लेंस। आज के हिसाब से कहें तो आम्रपाली को पूरी देश की पत्नी बना दिया गया। राष्ट्रीय पत्नी जो है वो आम्रपाली थी और इनको वैशाली की नगर वधु बना दिया गया। अब आम्रपाली भी जब बड़ी हुई तो उसको पता चला कि बड़े बड़े राजा उसके पीछे पड़ रहे हैं, सैनिक पीछे पड़ रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा, स्कॉलर्स, फिलोसोफर, साइंटिस्ट उसका जो है वो पीछे घूमते रहते हैं। तो आम्रपाली भी फिर क्या है, थोड़ी सी चालाक और चंट हो गई। वो भी फिर पॉलिटिक्स में प्रोमिनेंट रोल प्ले करने लग गई वहाँ के एक्टिव पॉलिटिशियंस में। और अल्टीमेटली सी कम्स टू बी हार्लट यानी कि एक नाचने गाने वाली औरत कह सकते हो आप, या फिर एक वैश्या भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो वैशाली की नगर वधु बन गई। इसका मतलब वो क्या, एक तरह की तवायफ कह सकते हैं आप, वो आम्रपाली बन गई थी। अब वैशाली का जो दुश्मन राज्य था उसका नाम था मगध। और मगध का जो राजा था उस वक्त उसका नाम था बिंबिसार। ये कहानी भगवान बुद्ध के समकालीन है, यानी कि भगवान बुद्ध के। अब बिंबिसार को पता चला कि आम्रपाली बड़ी सुंदर है और वो वहां की राष्ट्रीय पत्नी है, तो बिंबिसार को इस बात का बड़ा दुख हुआ। तो बिंबिसार ने कहा नहीं नहीं, हमें भी आम्रपाली चाहिए, फिर तो हम भी आम्रपाली को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों दुश्मन राज्य हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि आप काइंड ऑफ कि भारत और पाकिस्तान जैसा माहौल है, और उसमें जो है वो कोई एक सुंदर जो औरत है वो किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है और दूसरा राजा उसको प्राप्त करना चाहता है। सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी। अब एक काम तो ये कि बिंबिसार मगध वैशाली पर अटैक करे और आम्रपाली पर कब्जा कर ले, क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर आपकी जो है वो हमारी हो जाएगी। और दूसरा काम ये कि बिंबिसार ऐसा ना करे, और सिचुएशन भी ऐसी नहीं है, आर्मी वालों ने मना कर दिया कि सर अभी युद्ध नहीं हो सकता वैशाली से, सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो दूसरा ये कि बिंबिसार वेश बदल के जाए और आम्रपाली से पैसे दे करके प्रेम करे, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक वेश्या ही थी। ठीक है, तो बिंबिसार ने यही किया। बिंबिसार वेश बदल के वहां से गए और आम्रपाली से उन्होंने प्रेम किया। ठीक है, शादी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेम किया। इन दोनों के फिर एक बच्चा भी हुआ, उसका नाम था जीवक, जो बाद में महात्मा बुद्ध जो हैं उनका एक फिजिशियन डॉक्टर थे, बहुत विद्वान थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े जीवक। तो बिंबिसार वेश बदल के आम्रपाली के पास गए, आम्रपाली से प्रेम किया, उसी के महल में रहते थे। पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है, धन धान्य की बिंबिसार के पास भी नहीं है और आम्रपाली के पास भी नहीं है। अब बिंबिसार का जो बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु। अब सिचुएशन क्या रही है ये इतिहास नहीं बताता, अगर हम वर्तमान में समझे तो ये समझ लो कि अजातशत्रु भी आम्रपाली को प्राप्त करना चाहता होगा, या फिर अजातशत्रु को इस बात का बुरा लगा कि उसके पिता एक दुश्मन देश में जो है वो एक तवायफ के कोठे पर बैठे हुए हैं। तो एक राजा, एक मगध का इतना बड़ा राजा जो है वो एक तवायफ के कोठे पर बैठा हुआ, और वो भी दुश्मन देश के घर में। तो अजातशत्रु को शायद ये पसंद नहीं आया होगा। तो कुल मिला के जो है वो मगध ने वैशाली पर अटैक किया, और जैसे ही मगध ने वैशाली पर अटैक किया तो वैशाली में रहता था बिंबिसार, तो बिंबिसार को जो है वो उनकी सेना ने पहचान लिया। और जैसे ही बिंबिसार को उसकी सेना ने पहचाना, आम्रपाली भी बिंबिसार को पहचान गई क्योंकि वो वेश बदल के रहता था।
तो आम्रपाली ने बिंबिसार को बोला कि अब तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मुझे मार देंगे कि तुमने शत्रु को शरण दी है, शत्रु के राजा को शरण दी है। ठीक है, तो ये तो अपने आप में देशद्रोह हो गया एक तरह का। तो बिंबिसार आई थिंक वहां से चला गया और अजात शत्रु ने क्या किया, पूरे के पूरे वैशाली को जो है वो बर्बाद कर दिया। पूरा नहीं तो काफी हद तक वैशाली बर्बाद हो गया। अब आम्रपाली बाहर बालकनी में देख रही है और उसको जो है वो हर जगह डेड बॉडी दिख रही है, बहुत सारी वैशाली में जो युद्ध के कारण जो क्षतिपूर्ति हुई है वो दिख रही है। अब वो सोच रही है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी शोहरत है, इतनी इज्जत है, मैं पूरे देश की पत्नी हूँ, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की पत्नी होना ही बड़ी बात है, जो इतने बड़े राजाओं की महाराजाओं की, इस तरह की एक सोच थी। आज के हिसाब से सोचेंगे तो थोड़ा बेतुका लगेगा, पहले ऐसा एक सिस्टम था। तो आम्रपाली कहती है, देखो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने 3 चीजों से बचने के लिए कहा था। एक तो थी कंचन, दूसरी थी काया और तीसरी थी कामिनी। कंचन का मतलब गोल्ड, काया का मतलब बॉडी शरीर, और कामिनी का मतलब इच्छाएं, कि पूरी दुनिया मुझको जाने, मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ठीक है, इतिहास मेरा नाम दोहराएगा, मेरी स्टैच्यू बनेंगी, इस तरह की जो इच्छाएं होती है उनको कामिनी बोलते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को इन तीनों चीजों से बचने के लिए कहा, और अपने लाइफ टाइम में वो कामिनी से जरूर नहीं बच पाए, नहीं कंचन और काया से बचे। और रामकृष्ण परमहंस ने बोला भी था, देखो कंचन और काया से तो फिर भी इंसान बच सकता है, लेकिन जो कामिनी होती है, यानी कि इच्छाएं होती हैं कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इन इच्छाओं से इंसान बच नहीं पाता है। कोई बहुत ही बड़ा संत हो जैसे रामकृष्ण परमहंस, उसका एक उदाहरण है। अब आम्रपाली के पास ये तीनों चीजें हैं, उसके पास कंचन है, सोने हीरे जवाहरात महलों की कोई कमी नहीं है, दास दासियों की, नौकरों की, ठीक है। काया उसके पास, वो एक विश्व सुंदरी है एक तरह की, ठीक है, जो उसको पूरी दुनिया प्राप्त करना चाहती है, जिस दुनिया को वो जानती है, उस वक्त उतनी दुनिया उसके सीमित थी। और तीसरा कामिनी, वो बड़ी पॉपुलर है, हर कोई उसे देखता, एक बार जो उसे देखता वो देखता हुआ ही रह जाता है। लेकिन आम्रपाली सोचती है कि इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के बाद भी इस पूरी दुनिया में मैं शायद दुनिया की सबसे असंतुष्ट महिला हूं, और असंतुष्ट मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरी वजह से यहाँ पे इतने बड़े युद्ध हो रहे हैं, ऐसा आम्रपाली को अंदर से फील हुआ। अब इसी में जो है, इसी कहानी में फिर एक और कैरेक्टर आता है, उस कैरेक्टर का नाम था आनंद। आनंद भगवान बुद्ध का शिष्य था, पेशे से ये एक बार्बर थे, नाई कह सकते हो आप, नॉर्थ इंडिया में हम इसको नाई बोलते हैं। आनंद को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था बुद्ध भगवान के स्पीच वगैरह या बुद्ध भगवान के उपदेश वगैरह, तो ऐसा कहते हैं कि आनंद हमेशा बुद्ध भगवान की तरफ देखता था। बुद्ध भगवान इतने सुंदर थे कि आनंद उनकी सुंदरता को हमेशा देखता रहता था। तो बुद्धा ने एक बार उनको डांटा भी इस बात के लिए कि तुम मेरी बातों को सुना करो बजाय मेरी तरफ देखने के। फिर धीरे धीरे आनंद समझदार हुआ। आनंद बुद्ध भगवान का एक परम भक्त था। देखो दो हैं ये, एक तो है आनंद और एक है उपाली। बाद में इन्होंने बुद्ध धर्म के 2 महान ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों को इन्होंने रिसाइट भी किया, बोला भी, बुद्ध की जो काउंसिल हुई थी उसमें, ठीक है, बौद्धिस्ट काउंसिल में इन्होंने बोला। आनंद को कुछ समझ में नहीं आए। आनंद जंगलों में बुद्ध के साथ रहते हैं। अभी 4 महीने का जो है वो बारिश का दौर आया, वैशाख ऋतु आई। बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को कहा कि अभी बारिश का टाइम है और हम लोग अब जंगलों में नहीं रह सकते, मच्छर बहुत ज्यादा होंगे या अजगर होगा, सांप होगा, जंगली जानवर होंगे, इसके अलावा जंगलों में रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बारिश के दिनों में। उस आदेश में उन्होंने क्या कहा, एक गुरु आज्ञा कह सकते हो आप, कि आपको जो है वो अब जाना है शहरों की तरफ, और जो भी व्यक्ति तुमको ये कहे कि ये भगवान, ये महाराज, आप हमारे घर में आइए और आश्रय स्थान ग्रहण कीजिए। तो आपको क्या है कि बिना उसकी कास्ट, बिना उसका वर्क प्रोफेशन, बिना उसकी डिग्री कि हार्वर्ड से पढ़ा है या मैनचेस्टर से पढ़ा है, ये सब ना देखते हुए आपको उसके घर में क्या आश्रय लेना है। तो बुद्धा वॉज बिलीवर ऑफ इक्वालिटी। बुद्धा बहुत ज्यादा समानता में विश्वास रखते थे। तो बुद्धा के यहाँ पे क्या है कि ये चीजें थोड़ी कम देखने को मिलती थी, कास्टिज्म वगैरह, किसका क्या प्रोफेशन है, ऐसे उनको जज नहीं किया जाता था। तो आनंद गुजर रहे हैं, आम्रपाली अपनी बालकनी में खड़ी होगी और
और आनंद जो है वहां से एकदम सीधे निकल रहे हैं। और वहां पे हो सकता है बालकनी में आनंद जब आम्रपाली खड़ी हो तो लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हों या उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े हों, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, और आनंद वहां से निकल रहे हैं। अब आम्रपाली तरह की महिला ऐसी है जो अभी इनको जानती नहीं है, इनके बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि इस तरह के भी लोग होते हैं। तो आनंद एकदम सीधे ही बिना आम्रपाली को देखे हुए निकल गए। अब आम्रपाली की सिचुएशन ऐसी हो गई, वो फिल्म में दिखाया ना, ये कौन है जिसने पू को पलट के नहीं देखा। सो आम्रपाली अपनी सखियों से या दासियों से पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है, इसने मुझे पलट के नहीं देखा। उसकी दासियां कहेंगी महारानी ये बुद्ध भिक्षु हैं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि ये बुद्ध भिक्षु हैं। तो उसने कहा ये कौन होते हैं, बुद्ध कौन होते हैं? कि ये ऐसे ही होते हैं जैसे दिख रहे हैं आपको, कि मुझे इनसे बात करनी है। कि हाँ आराम से कर सकती हो बात, ये तो यहीं पे मिल जाएंगे। आम्रपाली जाती है, किसी चौराहे पे आनंद बैठा हुआ होता है, उसको जाकर के कहती है कि महाराज आप मेरे घर में आश्रय ग्रहण कीजिए। इतना उसकी दासी ने उसको बता दिया हो कि आपको क्या बात करनी है उनसे, अगर उनको अपने घर लाना है तो। अब आनंद का दिमाग खराब, यार ये पेशे से बदचलन औरत है, तवायफ है, मैं एक मॉन्क हूँ, संत हूँ, और मैं अगर इसके घर में जाऊंगा तो जो है बातें बनेंगी, तरह तरह के विचार होंगे, बुद्ध धर्म का नाश होगा। बुद्ध संघ था उस वक्त, धर्म तो बना भी नहीं था। फिर उसे याद आया कि गुरुजी ने क्या कहा है। गुरुजी ने क्या कहा था बताओ, कि जो भी व्यक्ति तुमको ये बोले कि हमारे घर में आश्रय ग्रहण करो, आपको उसी के घर में रहना है। तो आम्रपाली ने कहा महाराज हमारे घर में चलिए। आनंद ने बोला चलो। आम्रपाली बड़ी खुश हो रही है, आगे आगे आम्रपाली जा रही है, पीछे आनंद जा रहा है। आम्रपाली ने कहा ये तो आ गया मेरे झांसे में, और आगे चलते गए, वहां चले गए। बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ, सोने की माला पहनाओ इनको, गुलाब की माला पहनाओ। गुलाब तो था ही नहीं उस वक्त, बाबर ने गुलाब का फूल उगाया तो उसने पहन लिया। महाराज यहाँ पे आओ, आप गंगा जल से आपका पवित्र स्नान होगा, करवा दो भाई स्नान भी। तो इस तरह की जो है सिचुएशन हो गई। आम्रपाली को आई थिंक आनंद से प्रेम ही हो गया था। ये जो है वो सर एकदम क्लीन सेव है, पैरों में चप्पल नहीं है, गेरू कलर के भगवा वस्त्र पहन रखे हैं। आई थिंक आम्रपाली को आनंद से प्रेम ही हो गया था, वो बड़ा सुंदर भी दिखता था आनंद। आम्रपाली खुश हो रही है कि मैंने तो आनंद को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया, मुझे तो लगा ये कोई संत है या महात्मा है, बड़ा तकलीफ होगी इसको प्राप्त करने में। घर पर गए, आज के हिसाब से अगर बात करें तो ये बढ़िया 21 तोपों की सलामी दिलाई गई, नौकर दास दासियां आई, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। बोला महाराज खाइए, शाही पनीर बनाया हमने। आनंद ने कहा बिल्कुल चलो, बिल्कुल खाएंगे। तो वो भी खा लिए। आनंद बीमार पड़ गया, उसकी सेवा की आम्रपाली ने, उसको मखमल के बड़े सुंदर से वस्त्र पहनाए, बिस्तरों में सुलाया, बहुत सुंदर वस्त्रों में। रात को उसके पैर दबाए। उसको पूछा कि कैसा लगा आपको? उसने कहा महाराज कैसा लगा आपको? कि बहुत अच्छा लगा। खाना कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अतिथि का एक नियम होता है कि उसको जो मेजबान है, जो होस्ट है, वो जो भी जैसा भी उसके पास सर्कमस्टांस है उसके सामने रखे, उसको बिना किसी शिकायत के खा लेना चाहिए। आनंद को इस बात का क्या है कि ज्ञान था। तो कुल मिला के एक रात की बात है कि वो बड़ा परेशान सा था, आनंद बीमार हो गया था बुरी तरह। तो उसकी बहुत सेवा की आम्रपाली ने, दवाइयां वगैरह बना, उस जमाने में ऐसी दवाइयां बनती थी। अब क्या है कि 4 महीने जो है वो खत्म होने को आए। अब 4 महीने खत्म होने को आए तो समस्या ये कि आनंद कहाँ जाएगा। अब आम्रपाली को तो लगा कि इससे प्रेम ही हो गया मुझे, और आम्रपाली आनंद को भी प्रेम हो गया, तो दोनों शादी करेंगे, अच्छे से रहेंगे, पैसे की कोई कमी है नहीं है। लेकिन 4 महीने बाद आनंद फिर से बुद्धा के पास पहुंचते हैं, और इस बार उनके साथ एक फीमेल सन्यासी भी थी, एक महिला सन्यासी भी थी, और उसका नाम था आम्रपाली। कहने का मतलब आम्रपाली भी अब क्या बन चुकी थी? संत बन चुकी थी। उससे पहले महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की माता थी, महामाया उनको जो भी कहा, वो भी उनकी पहली बुद्ध संघ की शिष्या बनी। आम्रपाली उनमें से एक थी। तो अब क्या है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आम्रपाली है एक राष्ट्रीय इच्छा, और आनंद है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आई थिंक कोई इच्छाएं अब बची नहीं है। अब जीवन का जो उद्देश्य है वो आनंदत्व को प्राप्त करना होना चाहिए, बजाय इन राष्ट्रीय इच्छाओं को प्राप्त करने की। 2 तरह के लोग होते हैं हमारे हिंदू दर्शन में, या पूरी दुनिया के दर्शन में आप कह लीजिए।
एक तो होते हैं सेंस वाले लोग और दूसरे होते हैं जो कॉन्शियस को फॉलो करते हैं। सेंस का मतलब होता है ऐसे लोग जो इंद्रिय सुख को फॉलो करते हैं, जिनको इंद्रिय सुख चाहिए, और कॉन्शियस का मतलब है ऐसे लोग जो अपनी चेतना को फॉलो करते हैं, अंतरात्मा को फॉलो करते हैं। सो इट्स माय एडवाइस टू यू कि आप कॉन्शियस पर ज्यादा ध्यान दें बजाय सेंस के। ओके, थैंक यू।